हरे कृष्णा। तो सभी भक्तजनों को पुनः प्रणाम करते हुए हमारा आज का जो गरुड़ पुराण और प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अत्यंत श्रद्धा से ये बात सुनिए। हमारे पास कई सारे फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं और सालोग्राम का जो विषय है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज श्री गरुड़ पुराण से हम सालोग्राम को जो प्रकार भेद है वो सब आपको बता देंगे। आप उसी हिसाब से आपको जो भी पसंद, आपको जो आराध्य भगवान आराध्य सालोग्राम आप ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको पास हमारा विनम्र प्रार्थना, जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आप ये जानकारी जितना आप अन्य लोगों को पास दे सकते अनुग्रहपूर्वक ये वीडियो शेयर कीजिए। कम से कम तो 2 लोगों को पास भेजिए। तो चलिए हम लोग मंगलाचरण से ही हम ये गरुड़ पुराण कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। वन्द्याहं श्रीगुरुं श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गरुड़ पुराण की जय। तो आइए हम लोग अच्छा जानकारी मिल सके इस गरुड़ पुराण से सालोग्राम शिला के बारे में। तो उसी हिसाब से हमारा मन को इस कथा में लगाना है। तो पहले भगवान श्री हरि ने कहा, मैं प्रसंगतः सालोग्राम का लक्षण वर्णन करता हूँ। सालोग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो परमेश्वर भगवान खुद ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं जो कोई सालोग्राम शिला को स्पर्श भी करे तो स्पर्श मात्र से ही हमारा करोड़ों जन्मों का जो पाप है वो पाप से हमें मुक्ति मिलेगा।
शंख चक्र गदा पद्मों का चिन्ह जिस शालग्राम शिला में है वो केशव शिला है। देखिए एक बार ध्यान देने का बात है यहाँ पर, ये जो शंख चक्र गदा पद्म ये सारी शिला में रहेगा, लेकिन उसको जो विनाश, हाँ, उसको जो विनाश होता है, क्रम होता है, और क्रम से अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले ध्यान से सुनिए। पहले भगवान श्री हरि ने कहा शंख चक्र गदा पद्मों का, शंख चक्र गदा पद्मों, इसी क्रम से जो चिन्ह जिस शालग्राम शिला में हो ये केशव है, जिसमें पद्मों गदा चक्र तथा शंखाकार चिन्ह है, यह नारायण है। उसके बाद चक्र शंख पद्म गदा चिन्हांकित शिला माधव है। देखिए जैसे जैसे चिन्ह का क्रम इधर उधर हो रहा है, उसी हिसाब से उस शिला का नाम भी परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद गदा पद्म शंख तथा चक्र चिन्ह वाली शालग्राम शिला गोविंद है, जिसमें पद्म शंख चक्र गदा चिन्ह है और शालग्राम शिला विष्णु है। तो आप जब शिला लेंगे तो आपको ये देखना है कि आप कौन भगवान को आराधना करने के लिए ये शिला लिया। देखिए कोई कोई भक्तजनों को गोविंद आराध्य भगवान है, किसी को माधव आराध्य भगवान है, किसी को नारायण आराध्य भगवान है। तो आपको अच्छा जानकारी नहीं है शालग्राम शिला के बारे में, तो आपको आराध्य भगवान तो माधव है, लेकिन आप लेकर आए नारायण शिला। आपको आराध्य भगवान तो गोविंद है, आप लेकर आए विष्णु शिला। तो ऐसा होने से अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपको पूर्व से जानकारी लेना चाहिए। अरे जानकारी देने के लिए ही हमारा इस प्रयास है। आप इसके सुनने के बाद कई बार सुनिए, एक बार से नहीं होगा। अच्छा है तो आपको पास खाता कलम है तो लिख कर रखिए। तो यहाँ पर अच्छा तो हम विष्णु शिला तक गए। उसके बाद शंखो पद्म गदा तथा चक्र चिन्ह जो था शालग्राम शिला मधुसूदन है। गदा चक्र शंख पद्मांकित शिला त्रिविक्रम है। चक्र गदा पद्म शंख चिन्ह वाला शालग्राम शिला वामन कही जाते हैं। चक्र पद्म शंख पद्म गदांकित शिला श्रीधर तथा पद्म गदा शंख चक्र चिन्ह वाली शालग्राम शिला ऋषिकेश है। पद्म चक्र गदा शंख चिन्हांकित शिला पद्मनाभ है। शंख चक्र गदा पद्मांकित शालग्राम शिला दामोदर है। चक्र शंख गदा पद्मांकित शालग्राम शिला वासुदेव है। शंख पद्म चक्र गदांकित शालग्राम शिला शंकरसन है। शंख गदा पद्म तथा चक्रांकित शिला प्रद्युम्न है। गदा शंख पद्म तथा चक्रांकित शिला अनिरुद्ध है। पद्म शंख गदा चक्रांकित शालग्राम शिला पुरुषोत्तम है। गदा शंख चक्र पद्मांकित शिला अध्यक्ष है। पद्म गदा शंख चक्रांकित शालग्राम शिला नृसिंह मूर्ति कही गई है। और पद्म चक्र शंख गदा चिन्हांकित शिला अच्युत मूर्ति कही गई है। शंख चक्र पद्म गदा चिन्हांकित शिला जनार्दन है। गदा चक्र पद्म शंख चिन्ह वाली शिला उपेंद्र कही गई है। और चक्र
पद्म गदा शंख चिन्ह वाली शिला हरी है। गदा कमल चक्र और शंखांकित शिला श्री कृष्ण मूर्ति है। यह शुक्ला शालग्राम शिला के द्वार पर 2 चक्र चिन्ह है। यह शिला श्री गदाधर है। शंकरसन शिला पर भी 2 चक्र चिन्ह रहते हैं। यह रुक्म वर्ण रहती है तथा पूर्व भाग में पद्म चिन्ह बना रहते हैं। प्रद्युम्न शिला पीत वर्ण रहते हैं और उसमें सूक्ष्म चक्र बना रहते हैं। अनिरुद्ध शिला नीलाभ दीर्घ होकर भी वर्तुलाकृति रहते हैं और इसके सिर पर एक छिद्र रहते हैं तथा चक्रदार पर 3 रेखा बने रहते हैं। नारायण शिला कृष्ण वर्ण है तथा उसकी नाभि उठी रहती है और उसके मध्य में गदा की तरह रेखा चिन्ह बना रहता है। तो देखिए, हमारा जितना भी शिला हमें देखने मिलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण वर्ण शिला ही होते हैं। तो एक कृष्ण वर्ण शिला नारायण होते हैं। तो यहाँ से आपको मुझे लगता है अच्छा जानकारी मिल रहा है। जो शिला को वर्णों से ही अलग अलग नाम होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, नृसिंह शालग्राम शिला का वक्ष विस्तारमय रहते हैं और यह कपिल वर्ण तथा 3 बिंदु वाले रहती है। 12 शक्तिलिंग नाम वाली शालग्राम शिला पंचबिंदु वाली होती है और उसके विपरीत वाले भाग में 2 चक्र चिन्ह रहते हैं। चक्र यह ब्रह्मचारी गण द्वारा पूजनीय शिला होती है। यहाँ पर ब्रह्मचारी कौन सा शालग्राम शिला पूजा करें यहाँ पर बताए हैं। और 12 शक्तिलिंग जो शिला और ब्रह्मचारीगण पूजा करें। कृष्ण नामनी शालग्राम शिला नीली, जो कृष्ण शिला होता है और नीली तरह होता है, 3 रेखा वाली और 3 रेखा वाली, जैसे कृष्ण को कहते हैं ना त्रिभंग मुरारी, तो यहाँ पर 3 रेखा वाली स्थूल और वनमालांकित गदा चिन्हांकित होती है। तो कोई किसी को आराध्य भगवान कृष्ण है लेकिन उसके पास विग्रह नहीं है, तो उन्होंने चाहता है जो एक कृष्ण शिला, एक शिला लेकर शालग्राम शिला लेकर उनको पूजा करें। तो उनको कृष्ण शिला ही लेना है, लेना उचित भी है। और कृष्ण शिला कैसे देखते हैं? शिला नीली है, 3 रेखा वाली है, स्थूल है, वनमाला अंकित है उनको और गदा चिन्हांकित होती है। और जो हमारा गौड़ीय धारा में है उनको कृष्ण शिला ही लेना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया जो हमारा आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन जो कल्पिता। तो यहाँ पर हमें आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, इसका मतलब है कृष्ण ही है और कोई हमारा आराध्य भगवान होना नहीं चाहिए। किसी को होगा तो वो बुरा नहीं है, वो भी अच्छे है। हम सभी लोगों को एक अलग अलग रस है और अलग अलग भाव है और भाव से वो भगवान को पूजा भी करते हैं। तो इसीलिए जिसको जैसे मन्नत है उसी हिसाब से वो भगवान को पूजा करें, भगवान को उस रूप को पूजा करें। तो यहाँ पर वही रूप का एक अलग अलग नारायण शिला है, उस शिला के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल रहा है। तो बामन शिला, 52 शालग्राम शिला वर्तुल है,
जैसे भगवान वामन थोड़ा छोटा थे। यहाँ पर शालग्राम शिला भी वर्तुल है, खर्ब तथा बाएं और चक्र चिन्ह वाली होती है। यह सबसे श्रेष्ठ शिला कही गई है। ये वामन शिला सबसे श्रेष्ठ शिला कही गई है। अनंत नामक शिला नाना वर्ण तथा नाना मूर्ति वाली होती है। दामोदर शिला स्थूल तथा नीली जैसे होती है। देखिए यहाँ पर दामोदर शिला भी नीली जैसे होता है जैसे कृष्ण शिला, लेकिन कृष्ण शिला के अंदर जो अलग अलग लक्षण है, यहाँ पर ये स्थूल जैसे हैं। इसके मध्य में चक्र चिन्ह रहेंगे। ब्रह्मा शालग्राम शिला चक्राकृति तथा संकीर्ण है और यह लाल वर्ण दीर्घ रेखांकित छिद्र वाली, एक चक्र चिन्हांकित तथा कमल चिन्ह वाली तथा विस्तृत होती है। इसके बाद हयग्रीव शालग्राम शिला बड़े छिद्र वाली और स्थूल चक्र युक्त कृष्ण वर्ण बिंदुओं वाले और अंकुशाकृति पंचरेखा वाली तथा कौस्तभ चिन्ह युक्त होती है। हयग्रीव वैकुंठनाथ शिला मणि तथा रत्नों को आभा वाली, एक चक्र चिन्ह वाली और पद्म चिन्ह समन्वित नील वर्ण तथा मछली के आकार की रेखा युक्त होती है। चक्र द्वार पर उसमें पद्माकार रेखा बनी रहती है। राम शालग्राम शिला के दाहिनी और एक रेखा रहते हैं। त्रिविक्रम शालग्राम शिला श्याम वर्ण होती है और द्वारका शिला में गदाकार चिन्ह होती है। जिस शालग्राम शिला के एक द्वार में 4 चक्र चिन्ह है, वनमाला और स्वर्णरेखा गाय के खुर के समान चिन्ह है, जो कदम्ब पुष्पवत वर्तुल है, वह लक्ष्मी नारायण शिला होती है। तो जिसको लक्ष्मी नारायण शिला को भजन करना है, लेना है, तो ये बात अच्छा से, जब आपको नारायण शिला लेना है तो अच्छा से देखना है, आपको विचार करना है। और ये वीडियो बार बार देखने से और खाता कलम से लिखने के बाद आपको मन में भगवान प्रकट हो जाएगा। बार बार देखिए और खाता में लिखिए, और इसी हिसाब से जब आप कोई शालग्राम शिला लेने के लिए जहाँ शालग्राम शिला मिलते हैं वहाँ पर जाएगा तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पहले कही गई शालग्राम शिलाओं के विशेष लक्षण को कहता हूँ। जिस शालग्राम शिला में मात्र एक गदा का चिन्ह है वो सुदर्शन शालग्राम शिला, जिसमें 2 रेखा यह लक्ष्मी नारायण और त्रिरेखांकित का त्रिविक्रम, 4 रेखा वाले चतुर्भुज पंचरेखा नित्यशिला वासुदेव, 6 रेखा वाले को प्रद्युम्न और 7 रेखांकित शालग्राम को संकर्षण, 8 रेखा वाले पुरुषोत्तम और 9 रेखांकित शिला नवभुज और 10 रेखांकित शिला दशावतार, 11 रेखांकित शिला अनिरुद्ध तथा 12 रेखांकित रेखा दिखलाई हुए तो वो द्वादशोत्तम शालग्राम शिला कहा गया है। और जिसमें 12 से अधिक रेखा है वह अनंत शालग्राम है। जो मानव इस मूर्तिमय पाठ को पढ़ता है उसे स्वर्गपुर की प्राप्ति अवश्य होंगी। तो देखिए यहाँ पर कहा है जो ये जो शालग्राम शिला का जो वर्णन है, कोई इसको पाठ करे तो उनको स्वर्गपुर को अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और एक बात तो हमें स्पष्ट से ही लेना है, हमारा शास्त्रों में कोई भी बात
कहा है तो उसमें बिंदु परिमाण भी संशय नहीं होना चाहिए। और शतभाग सत्य है। हाँ, ये हो सकते अभी हमारा ये उपलब्धि नहीं हो पा रहा है और अभी हमको फल नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये फल मिलेगा ही मिलेगा। हमारा शास्त्र सूर्य चंद्र सूर्य जैसा सत्य है, भगवान कृष्ण जैसा सत्य है, उसे हिसाब से हमारा शास्त्र भी सत्य है। चतुर्मुख दंड कमंडलधारी ब्रह्मा, पंचमुख दशाबाहु वृषवाहन महेश्वर तथा आपने वाहन तथा अस्त्र सहित गौरी, चंडिका और सरस्वती तथा महालक्ष्मी मातृगण पद्म हाथ में लिए हुए, दिवाकर, गजानन, गजपति तथा शरानन स्कंद देव की अर्चना और वास्तु पूजित गृह में करे। जो मानव यह पूजा करता है, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष लाभ करता है। इति हमारा ये जो अध्याय समाप्त हुआ, तो आप देखा जो यहाँ पर कितना अच्छा जो शालग्राम शिला के बारे में जानकारी मिले। हमें भी ऐसा पता नहीं था जो शालग्राम शिला के अंदर इतना भेद होता है, भाग होता है, इतना प्रकार के अलग अलग भगवान के अलग अलग शालग्राम होता है। तो हमें भी पहले ये जानकारी मिली गरुड़ पुराण से। तो भगवान श्री हरि को धन्यवाद है जो उन्होंने अत्यंत कृपा करके हमें ये ज्ञान दिया। और हमारा प्रयास आप भी ये ज्ञान लीजिए और इसी हिसाब से आपको मन जिस भगवान को चरण कमल में सदा बस गई, उस भगवान को एक तो आप विग्रह रूप से सेवा कर सकते। किसी को मन में ऐसा है जो शालग्राम को भी सेवा करे, तो वो जो भगवान को आप मन दे दिया, उस शालग्राम शिला आप लीजिए, इसमें आपको हित होगा। इसमें भगवान भी आपको ऊपर प्रसन्न रहेंगे। हरे कृष्ण। तो आप इस गरुड़ पुराण सुनते रहे, अच्छा जानकारी आपको मिलेगा। इसके बाद हम वास्तु पूजा, जो लोग घर बनाने के लिए कभी कभी ब्राह्मणों के पास, कभी कभी की प्राय से ब्राह्मणों के पास जाते ही है जे वास्तु पूजा कैसे करें। तो वो काम तो ब्राह्मण का है, ये शतभाग सत्य है, लेकिन आपको वास्तु पूजा के विधि के बारे में अच्छा जानकारी रहेगा तो आप कोई ब्राह्मण को बुलाने के बाद वो आपको फाकी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सुनिए, सुनते रहे, स्वस्थ रहे, कृष्ण भावनामय रहे, यही हमारा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।